हाय, मैं हूँ सना शेख और पहली बार आपका स्वागत करती हूँ शो में जिसका नाम है सितारे मस्ती में। और आज मेरा पहला शो है, लेकिन मैं इतनी नसीबदार हूँ क्योंकि आज जो गेस्ट मेरे शो पर आए हैं उनका नाम लेते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस हो रहा है। और वो है श्री अमिताभ बच्चन जी। नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन, मेरे साथ है अक्षरा जी और धनुष जी। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, आपकी ज़ुबान में, आपकी लैंग्वेज में आप हमारे दर्शकों से शमिताभ का डेफिनेशन, उसकी परिभाषा क्या देंगे? एक नाम है ये, और आमतौर पर ऐसा समझा जाता है कि ये नाम, इसमें धनुष का भी उसमें कुछ अंश है, मेरा भी कुछ अंश है। तो क्योंकि हम दोनों कलाकार हैं इस फिल्म में, इसलिए ऐसा नाम रखना होगा तो थोड़े से लोग आकर्षित होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो नाम है, ये इसका संबंध कहानी के साथ है। जो पटकथा है, जो प्लॉट है, उसके ज़रिए ये एक नाम बनता है। कैसे बनता है वो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये केवल इस वजह से नहीं रखा गया कि ये बड़ा आकर्षक होगा, लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे, ये होगा वो होगा। नहीं, ये हमारी जो कहानी है इसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते। जी जी बिल्कुल। ये उस कहानी के दायरे के अंदर है और इसका बड़ा महत्व है, और जब आप फिल्म देखेंगी तब आपको पता चलेगा। बिल्कुल। इतनी क्यूरियोसिटी तो ऑलरेडी इस नाम पे है कि आपकी। केवल इतना हम कह सकते हैं कि हम दो इंसान हैं जिनमें अलग अलग गुण हैं। मुझ में एक गुण है जो इनमें नहीं है, इनमें ऐसा गुण है जो मुझ में नहीं है, और इन दोनों गुणों को समझने वाली ये हैं जो बीच में बैठी हैं। ये एक जर्नलिस्ट हैं जो समझ जाती हैं, परख लेती हैं कि इनके अंदर जो चीज़ है वो उसमें नहीं है, उसके अंदर जो चीज़ है इसमें नहीं है। यदि ये दोनों शक्तियाँ मिल जाएं तो व्यवसाय जो है या इनका जो भी प्रोफेशन है ये आगे बढ़ सकता है और इसको खूब तरक्की मिल सकती है। तो इनकी वजह से हम दोनों साथ आते हैं और आगे चल कर के हमें तरक्की हासिल होती है। लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है, अहम हम दोनों के बीच में आ जाता है। मैं समझता हूँ कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं, या मैं समझता हूँ कि ये मेरी वजह से है, ये समझते हैं कि मैं इनकी वजह से हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद हो जाता है। किस तरह ये आगे बढ़ती है कहानी, ये आप शमिताभ 6 फरवरी को थिएटर में देखिए। ज़रूर देखेंगे सर। अच्छा धनुष, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस टू वर्क विद बाल्की एंड अमिताभ सर? You know, one of the greatest tests of an actor is to go to 5 different promotional activities and answer the same question with a different mood, with a different face, with a different expression. How was it working with me the first time? Actually, you know, it was because there we had said a smiley side. It was really a wonderful experience, but you know, we have to change it. Okay, then I want to ask this question. No, it's fine. Please ask him. Yeah. You want to answer this? Try to do it differently though. Yeah, my level best. Some improvisations. It's a test for an actor. Yeah. To work with Amit ji, you know, is true honor, and really learned a lot. It was a fabulous opportunity for me to learn from the best, and I wish we had more number of days together to shoot so that I could have learned a little more. But you know, I mean, I hope, I sincerely pray to God there's another opportunity for me to learn from him. And to work with Balki, you know, it's a great feeling, and also it's a very tough experience. I mean, Balki never settles for, you know, he settles for something that that's mediocre or anything. I mean, he wants the best. At least he wants the best that he thinks is the best. So, but I really enjoyed that challenge. I really enjoyed that character that he gave me, the role that he gave me to play. Again, is one of those few rare characters that you will get in your career, you know, which you can proudly say it's one of my best characters that I've played. So I hope I've done justice to the character. I hope Balki is happy with my work. But again, I'm very thankful to Balki for giving me this character. I'm very thankful to Amit ji for teaching us, and also, you know, for making us comfortable, and also to Akshara, PC sir, and Ilayaraja sir, for the whole team. धनुष, हिंदी में काफ़ी दिक्कत है, जाहिर सी बात है, लेकिन इस फिल्म के लिए जब आपने डायलॉग्स याद किए तो जस्ट ए फन क्वेश्चन, कितना टाइम लगता था?
फिल्म की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ। थी लगाइए बात। ये फिल्म जब आई थी, जब मिली Sorry. थी, कोई बात नहीं, जब चलता है, अपने घर का मामला है। हमने सुना है कि इसकी डबिंग पहले ही हो चुकी थी इस फिल्म की, ताकि आप लोग कैरेक्टर के स्किन में आ जाएं। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अक्षरा, वुड यू लाइक टू से समथिंग? I think I think she Sir, didn't have anything to do with yeah, it. Neither did sir, she. I did I recorded the whole script beforehand, and then we went on set and enacted according to the recording, and then we redubbed again because we had to match facial expressions. So you must have done it for the first time, right? तो ये शायद एक बार पहले हो चुका है। हो चुका है। मेरी जहाँ तक याददाश्त जाती है कि कुछ लोगों ने ऐसा प्रयत्न किया है जहाँ पर पहले से रिकॉर्डिंग कर ली है और फिर उसके बाद एक्टर्स ने उस पर लिप सिंक किया है। लेकिन हाँ, इस फिल्म में मुझे बाल्की ने कहा कि पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि कहानी ऐसी है जहाँ पर उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने उसको रिकॉर्ड किया, फिर उसके अनुसार हमने परफॉर्मेंस किया, और परफॉर्मेंस के बाद क्योंकि हमारे चेहरे की मुद्राएं वगैरह जो बदल जाती हैं, उसको मैच करने के लिए फिर से हमने डबिंग की। तो जो आप अंत में जो आप प्रोडक्ट देखेंगी उसमें ये 3 लेयर्स हैं। Very interesting. जी, कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अलग किस्म की है। जैसा कि मैं हर जगह कहता है, ये शायद हिंदी सिनेमा में तो पहली बार इस तरह का प्लॉट बना है, और पहले इस तरह की कहानी भी कभी नहीं आई। तो हमें बड़ा गर्व है कि हमने इसमें भाग लिया है, और बाल्की की सोच जो है वो हमेशा अलग रही है, चाहे वो चीनी कम हो, चाहे वो पा हो, और अब ये तीसरी फिल्म। हर तरह वो नाक जो है वो इधर से हाथ डाल के पकड़ना चाहते हैं। अच्छा। आमतौर पर तो ऐसे नाक पकड़ने लगे, वो कहते हैं कि नहीं, इधर से भी पकड़ा जा सकता है। ये उनकी सोच है, ये उनका चरित्र है, उनका कैरेक्टर है, और यही उनका जीनियस है। बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग की बात जहाँ पे फिल्म मेकिंग की बात आती है, कमिंग टू यू अक्षरा, आपकी जो हेयर स्टाइल है वो बहुत ही क्यूट है और बहुत ही यूनिक है। तो ये किसका आइडिया था? ये बाल्की सर का आइडिया था कि आपका खुद का आइडिया था, आपकी स्टाइलिस्ट ने मदद की? थैंक यू। ये बाल्की सर का आइडिया है, और उन्होंने एक्चुअली उन्होंने पूछा था कि आप इस रोल के लिए बाल कटवाएंगे, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है इस रोल के लिए। जी हाँ, मेरे बाल बहुत लंबे थे। सो मैंने उनको बोला, हाँ सर, कोई बात नहीं, रोल के लिए तो मैं कटवा लेती हूँ, उसका कोई टेंशन नहीं है सर। तो उनका डिसीजन था कि बाल कटवाने के लिए। और स्टाइलिंग का मिस ऑर्डना बाल्की सर का डिस्कशन था, तो उनका आइडिया था कि ये स्टाइल करने के लिए। धनुष, हिंदी में काफ़ी दिक्कत है, जाहिर सी बात है। तो आपने जितनी हिंदी फिल्में की है उसमें आपने जो जैसे जैसे डायलॉग्स बोले, मतलब रंजना में एक कैरेक्टर था आपका जहाँ पे आप तमिलियन बने थे, मतलब वहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं और फिर आप यूपी में रहते हैं और वहाँ पे आपको हिंदी बोलनी थी, तो थोड़ा सा अगर एक्सेंट आ भी जाता था तो वो कैरेक्टर में मिक्स हो गया था। लेकिन इस फिल्म के लिए जब जब आपने डायलॉग्स याद किए, तो जस्ट ए फन क्वेश्चन, कितना टाइम लगता था? Well, I promise you one thing, this film, there won't be any accent in my dialogue delivery. I think so. I will have to, even if I don't want to. And you will think about this answer once you see the film. अच्छा, अक्षरा, आप एडी रह चुकी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुकी हैं, और फिर ऐसा सुना था कि आपने ये डिसीजन नहीं लिया था कि आप एक्टर बनेंगी, बिकॉज एक असिस्टेंट डायरेक्शन में आप गई थी। तो ये फिल्म कैसे हुई? आपने पहले भी, इससे पहले भी काफ़ी सारी फिल्में रिजेक्ट किया, राइट? उस टाइम जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर थी, मैं एक्टर बनने के लिए तैयार नहीं थी। और ये फिल्म 1.5 साल के बाद आया था। मैंने जब आया था, आई वाज ओवरवेल्म्ड। एंड ये फिल्म की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ। थी लगाइए बात। ये फिल्म जब आई थी, जब मिली Sorry. थी, कोई बात नहीं, सब चलता है, अपने घर का मामला है, सब अपने घर, बड़े पड़ोस में ही रहते हैं ये लोग। I wasn't ready. So when I decided to be an actor, it came 1.5 years after I decided to be an actor. Okay. So
It's a very simple way to I could say it. So कि अक्षरा जब कुछ नहीं कहती है तो भाव बहुत कुछ कह जाते हैं। अच्छा, इस वक्त अक्षरा का भाव क्या कह रहा है? इस समय इनका भाव ये कह रहा है कि मेरी कॉफ़ी ठंडी हो गई है, इंटरव्यू जल्दी ख़त्म हो ताकि मैं जा करके गर्म कॉफ़ी पी सकूँ। देखिए, मैं कॉलेज कभी गई नहीं। अच्छा, सर आप जैसे अक्षरा की हिंदी करेक्ट कर रहे हैं, बहुत ही एक स्वीट सा बॉन्डिंग नज़र आ रहा है। और आपने ये भी कहा है कई सारे इंटरव्यूज़ में, अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, नॉट माई सेल्फ, इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने आपसे सवाल किया है कि अक्षरा जब कुछ नहीं कहती है तो भाव बहुत कुछ कह जाते हैं। अच्छा, इस वक्त अक्षरा का भाव क्या कह रहा है? इस समय इनका भाव ये कह रहा है कि मेरी कॉफ़ी ठंडी हो गई है, इंटरव्यू जल्दी ख़त्म हो ताकि मैं जा करके गर्म कॉफ़ी पी सकूँ। एंड दिस इज़ अ ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट हर फेस इज सेइंग राइट नाउ। बहुत सारे हैं। It's gone cold. दिन भर में इतने सारे इंटरव्यूज़ दे देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जब आप फिल्म मेकिंग कर रहे हैं, जब आप एक्टिंग कर रहे हैं और जब आप शूटिंग कर रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा भारी नहीं होता जितना प्रमोशंस करना भारी होता है? हाँ, प्रमोशन तो ये इसमें जितनी कलाकारी लगती है, जैसे हमने आपको अभी बताया, वो कहीं और लगती नहीं। फिल्म में इतनी समय नहीं लगा था अदाकारी करने में, यहाँ अदाकारी करनी पड़ती है। आपको जिस मुद्रा में हम जवाब दे रहे हैं वो दूसरे चैनल में नहीं बोल सकते हैं, तो गड़बड़ हो गई ना। वरना या तो ये कार्यक्रम कोई नहीं देखे या वो कार्यक्रम नहीं देखे। अगर हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हमने प्रमोशन किया है वो सब लोग जा करके इस कार्यक्रम को देखें, तो हमें हर प्रोग्राम में कुछ अलग करना पड़ता है। समझिए, अब वहाँ पर हमने किसी को झापड़ नहीं मारा है, यहाँ भी नहीं मारेंगे, लेकिन हो सकता है अगले वाले में जा करके कुछ ऐसी हरकत कर दे जिससे कि लोगों को अरे यार वहाँ उसने कुछ अलग किया था। तो उसको आकर्षक बनाने के लिए हम लोग को कुछ अलग अलग करना पड़ता है। मैडम, आपका प्रश्न क्या था? Sorry, I forgot what you asked. जी, बस यही है हाई पॉइंट आज के इस कार्यक्रम का, यही देखना है। अरे प्रश्न क्या पूछा था मैडम ने, भूल ही गए हम तो। कॉफी ठंडी है गरम? सबसे अच्छा मोमेंट क्या रहा था फिल्म की शूटिंग के दौरान? Every day was an adventure. Every day, there was a lot to do every day. And hope I have understood the question right. Correct, no? Sir, I'm answering. Yeah. Every day there was something challenging to do. Every scene was really challenging. This was not just another film where you can just walk in and just do it and come back. That's not happening here. You have to really focus. You really have to work hard. We used to do so many monitors, and there were too many practical difficulties, complications there to work out, and every day was really challenging. Every day I remembered one thing or the other. So this whole film is a very memorable experience for me. देखिए, मैं कॉलेज कभी गई नहीं। क्योंकि तो ये फिल्म मेरे लिए कॉलेज जैसा था, सॉरी। और बहुत कुछ सीखी हूँ प्रोजेक्ट से, ये फिल्म से, शमिताभ से, और बहुत स्पेशल है और कभी नहीं भूलूंगी। अब मेरे लिए ये फिल्म जी, आपके लिए फन मोमेंट क्या था शूटिंग करते वक्त या इस फिल्म आते वक्त? काम होता है, उसको करना पड़ता है। और बाल्की के साथ क्योंकि एक तरह से हमारा पारिवारिक संबंध है, तो माहौल जो है वो वैसा ही होता है जैसे घर में बैठे कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, वैसे चलो भाई एक शॉट भी ले लेते हैं। इस तरह का माहौल रहता है और इत्मीनान रहता है बड़ा काम करते समय। तो जाहिर है कि जब कभी भी कोई सीन कर रहे हो तो कंसंट्रेशन जो है तो उस सीन में जाना ही पड़ता है। लेकिन जब वो ख़त्म हो जाता है तो हंसी मजाक चलते रहता है, आम जैसे होता है। कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है कि मैं पेड़ से लटक गया या कुछ हो गया या इस तरह की कोई भी कहानी नहीं है हमारे इस फिल्म में, दुर्भाग्यवश। तो मैं बता नहीं पाऊँगा कि फ़न मोमेंट क्या था। ये फिल्म ही हमारे लिए एक फ़न होता है। नहीं, थोड़ा सा मेटाफोरिकली बोल रहा हूँ। यू नो, इफ़ अ फिल्म is not a happy moment for you, then you somehow feel disconnected. I think you should be happy when you're doing a product. I don't know if you agree with that. Yeah. You have to enjoy what you're doing. चीनी कम जी पा और अभी ये फिल्म, तो हमने ये भी सुना है कि काफ़ी सारी सजेशंस लेते हैं बाल्की सर आपसे। एक डायरेक्टर और एक आर्टिस्ट के बीच डिस्कशंस होते हैं, सबकी जगह होते हैं। वो जब समझाने आते हैं किरदार आपको कि आपको ये करना है, ऐसे करना, ये कहानी है, तो कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा होती है
अच्छा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, अच्छा अगर इसे ऐसे किया जाए तो क्या होगा। इस तरह का एक माहौल अगर डायरेक्टर और आर्टिस्ट के बीच बन जाता है तो वो उसमें अच्छाई होती है, प्रोडक्ट की, फिल्म की अच्छाई होती है। और बाल्की बहुत ही मिलनसार है वो, लोगों की बात सुनते हैं, चाहे वो छोटा से छोटा ही क्यों ना हो इंसान। और हमारे साथ तो हमेशा ऐसा ही हुआ है कि हैज़ ऑलवेज paid great attention to what I say, or what I pay great attention to what he says, and he does think about it. ऐसा नहीं होता कि अरे क्यों पता नहीं क्यों बोल रहा है ये, इसको तो हमको सुनना ही नहीं है, आखिर हमको वही करना है जो मैंने लिखा है। नहीं है, वो सोचता है और सोचने के बाद फिर वो निर्णय लेते हैं कि नहीं ये सही है, ये गलत है, ये ऐसे ही करना है। खुले दिमाग है उनका। सर बस जाते जाते आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। सितारे मस्ती में इन दिस प्रोग्राम, ये हमारी फिल्म का प्रमोशन है जिस फिल्म का नाम है शमिताभ, और ये 6 फरवरी को दुनिया भर रिलीज होने वाली। थैंक यू धनुष, थैंक यू अक्षरा एंड थैंक यू अमित सर फॉर कमिंग टू आवर शो। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। एंड 6 फेब को हम ज़रूर जाके देखेंगे शमिताभ। देखते रहिए सितारे मस्ती में, सैटरडे संडे मस्ती पर।